हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है यार, मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती के साथ ही लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर 6 का वन शॉट एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर। ये सीरीज बहुत ही मस्त है यार, एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी हो जाते हैं, समरी भी हो जाती है, मतलब तुम एकदम एग्जाम रेडी हो जाते हो। तो एग्जाम से पहले ये पूरी सीरीज एक रात पहले भी देखोगे ना तो भी तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। छोटी छोटी वीडियोज है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 10-15-20 मिनट की मैक्सिमम। तो चलो, आज का चैप्टर है दिस इज जोडीज फोन। तो इस चैप्टर को एक स्टोरी की तरह समझेंगे एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे और बस मस्त। और क्या करना है ना, चलो जी कहानी शुरू करते हैं। तो दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पॉपुलर फिक्शन द ईयरलिंग। अब किसी भी कहानी को सुनने से पहले उस कहानी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये कहानी ली गई है एक पॉपुलर फिक्शन नॉवल से जिसका नाम है द ईयरलिंग, जिसको लिखा है मार्जरी किनन रॉलिंग ने। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कहानी डील करती है एक छोटे बच्चे जिसका नाम था जॉडी और उसके इमोशन से। ठीक है, और उसके किससे, इमोशन से। ही हैज़ अ वेरी सेंसिटिव माइंड विच मेक्स हिम अ प्योर हर्ट एज वेल। अब उस बच्चे का बहुत ही सेंसिटिव दिमाग था और उसको बहुत ही सच्चे दिल का लड़का था। तो कहानी देखते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक रैटल स्नेक ने जॉडी के फादर को काट लिया। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव हिम ही किल्स अ डो सो ही कुड यूज द हर्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पिजन। अब एक मान्यता, मतलब जैसे आपने घर में देखा है किसी को कोई बी काट जाए या कुछ छोटा मोटा कट लग जाए तो हम पूरी नॉर्मल चीज़ें, हल्दी लगा लो, ऐसी यूज़ करते हैं। तो ऐसी लोग, जो लोग थोड़ा जानवरों के आसपास रहते हैं, उसी तरीके से डो जो है ना, डो किसे कहते हैं, फीमेल डियर को कहते हैं। तो फीमेल डियर का जो लिवर है ना, उसको यूज़ किया जाता है जहर को निकालने के लिए। वहाँ के लोग यूज़ करते हैं, हमें इतना नहीं पता ये चीज़ें, बट वहाँ पे ये बहुत होता है। तो इन ऑर्डर टू सेव हिम, अब अपने पापा को बचाने के लिए उसको क्या करना पड़ा, एक डो को मारना पड़ा ताकि वो उसका हर्ट और उसके लिवर को यूज़ कर पाए पॉइजन को बाहर निकालने में। तो इसी तरीके से उसने अपने फादर को बचा लिया, बट अनफॉर्चुनेटली द फॉन इज लेफ्ट ऑल अलोन। बट उस डियर, फीमेल डियर का एक छोटा बच्चा था 1 साल का, जिसे फॉन कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, FAWN, फॉन। वो वहाँ बचा रह गया। अब उसके लिए वो बड़ा दुखी हो गया। द थॉट ऑफ द लिटिल फॉन मेक्स जॉडी वेरी सैड। अब उसका ख्याल कि वो छोटा बच्चा रह गया, वो उसको बहुत ही दुखी कर देता है। ही इज़ नॉट एबल टू गेट हिम आउट ऑफ हिज हेड सो ही डिसाइड्स टू ब्रिंग हिम होम। अब वो उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए उसने सोच लिया कि वो उसको अपने घर लेके आएगा। सोचो, एक 10 साल का छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है। ही डिस्कसेस द सेम विद हिज फादर बट ही इज़ हेजिटेंट। वो अपने फादर को ये चीज़ शेयर करता है जब वो ठीक होते हैं, आँख खोलते हैं, कि पापा मैं चाह रहा हूँ मैं हम उसे ले आएँ, उसकी वजह से हमारी जान बच पाई है। तो उसके पापा भी हेजिटेंट होते हैं, बट वो मना ही नहीं कर पाते क्योंकि उसी की वजह से उनकी जान बची थी। हाउएवर ही मेक्स हिम रियलाइज दैट इट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दे किल्ड द डो। वो उनको रियलाइज करा देता है और फादर मान जाते हैं और परमिट भी कर देते हैं। अब फर्दर ही रिमाइंड्स जॉडी दैट दे विल नीड देयर मदर परमिशन टू। वो बोलते हैं कि आप जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ और उनसे परमिशन लो। अब जॉडी अपनी मम्मी के पास जाता है सेम बात के लिए। शी गेट्स सरप्राइज व्हेन द फर्स्ट शी हेयर्स द आइडिया। जब पहले उसको बताता है कि ऐसे ऐसे मैं एक डियर, यानी कि जैसे हिरन का बच्चा लाने की सोच रहा हूँ घर पे, वो बड़ी सरप्राइज होती हैं। जॉडी देन मेक्स हर रियलाइज दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फॉन ऑल अलोन। वो बताता है कि ये बहुत ही गलत होगा अगर हमने उसकी माँ को मार दिया और हम उसको ऐसी जंगल में मरने के लिए छोड़ दें। डॉक्टर विल्सन जो वहाँ पे उनका इलाज कर रहे थे, वो भी वहीं पे बैठे थे, मम्मी के आसपास ही, मतलब वहीं पे सब लोग बैठे थे। तो डॉक्टर विल्सन भी जॉडी की हेल्प करते हैं उसकी मदर को मनाने में और बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई चीज़ ना फ्री नहीं आती। तो अगर उसकी माँ ने हमें, मतलब हमारा जो फादर है जॉडी के, उनको बचाया है, तो हमें भी उस जानवर के लिए कुछ करना चाहिए। और वहीं पे एक इंसान कौन था, मिल व्हील, ऑल्सो चिप्स इन टू टेक जॉडीज टू द फॉरेस्ट। और वो भी कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं ले जाऊँगा, अरे मैं लेके जाऊँगा इसको, मेरे पास अपना घोड़ा है, मैं उस पर लेके जाऊँगा। और मदर फाइनली मान जाती है इस कंडीशन पे कि टाइम पे घर आना, पहला, और दूसरी कंडीशन क्या, कि भाई तुम, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो जो दूध हम तुम्हें देते हैं वो तुम उसको पिला देना, ठीक है, तब तुम ला सकते हो। फाइनली जॉडी इज कैरीड इट इन हिज आर्म्स एंड ब्रिंग हिम टू द, सॉरी, जॉडी प्रोमिसेस टू फीड द फॉन हिज शेयर ऑफ मिल्क। तो वो प्रॉमिस कर देता है कि वो अपना जो शेयर है दूध का वो उसमें से पिला देगा। उसके बाद वो जो मिल व्हील है उसके साथ घोड़े पे बैठ के वो निकल जाते हैं। बट वहाँ जाके, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, बता दे रहा हूँ, वहाँ वो पहुँचते हैं जंगल में उसे पहले तो वो सोचता है कि ये जो इंसान है मिल व्हील, इसको मैं अपने साथ ले जाऊँ, बट आफ्टर दैट वो उसको मना कर देता है क्योंकि वो सोचता है कि यार अगर मैं इसको ले जाऊँगा और वो जो फ़ॉन है छोटा सा बच्चा वो मर गया होगा तो इनको भी मेरे साथ बुरा फील होगा, है ना। तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था वो फीलिंग, इसीलिए वो अकेले बेचारा भटकता हुआ जाता है, बहुत ढूंढता है रात तक, एंड फाइनली उसको ही फाइंड द लिटिल फॉन। वो फॉन छोटा सा प्यारा सेंसिटिव सा डरा डरा बैठा था, वो मिल जाता है। वो उसे अपने गोद में उठाता है और अपने फादर के पास ले आता है।
उसके बाद ही देन फीड्स हिम द मिल्क फ्रॉम हिज हैंड, अपने हाथों से उसको दूध पिलाता है. दस द फॉन इज फाइनली होम एंड इज रेडी टू बी रेज्ड बाय जॉडी. वो घर पहुंच गया था और जॉडी से वो रेज्ड होने के लिए तैयार था. सो इट टेल्स अस हाउ एन इनोसेंट हर्ट एंड अ ब्यूटीफुल सोल कैन ब्रिंग अ चेंज इन समबडीज लाइफ. एंड ये था चैप्टर एक्सप्लेनेशन. अब विदाउट एनी टाइम बता दो जल्दी कमेंट करके कि कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, है ना, टाइम वेस्ट करे बिना, सॉरी. और अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस. तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेज इट. सबसे पहले भैया ये पेनी बैक्स्टर कौन है? देखो यार, बीच में नाम आया नहीं तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर याद रखना ये पेनी बैक्स्टर कौन है? ये डैडी जी हैं. ये वही डैडी जी हैं जिनको सांप काट गया था, ठीक है, तो ये याद रखना. पेनी नाम था उनका. पेनी वॉज कन्विंस्ड बाय जॉडी. यहाँ पे आप फादर भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, जॉडीज फादर वॉज कन्विंस्ड बाय जॉडीज आर्ग्यूमेंट दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल इफ दे लेफ्ट द फॉन इन द फॉरेस्ट टू स्टार्व यानी कि भूखा मरना. ही रियलाइज दैट जॉडी वॉज राइट. और वो फाइनली उन्होंने रियलाइज कर लिया कि जॉडी जो उनका बेटा है वो सही बात कर रहा है. अगला क्वेश्चन, वॉट डिड डॉक्टर विल्सन मीन्स व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री. तो इसका मतलब क्या था? डॉक्टर विल्सन मेंट दैट पेनी मस्ट पे बैक टू द डो whom he had killed for his own gain by bringing up her fawn. वो हेल्प कर रहे थे जॉडी की उसकी मदर को मनाने में. क्या बोल के वो ये कहना चाहते थे कि भाई पेनी जो है, जो कि जॉडी के फादर हैं, उसको इतना तो करना चाहिए उस बेचारे हिरन के लिए कि उसका जो बच्चा, मतलब जो बेचारा अनाथ हो गया, उसको आप पाल सको. चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. अरे बस लास्ट 2 क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म. बले बले. हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस. देखो जॉडी ने किस तरीके से ढूंढा उसको. जॉडी लुक्ड आफ्टर द फॉन लाइक अ मदर. उसने कैसे उसका ध्यान रखा? एक मदर की तरह रखा. ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर्स डिप्ड इन मिल्क. वो उसे दूध कैसे पिलाता था? उंगली में, मतलब पहले दूध में उंगली डाल के फिर उसे अपनी उंगली से पिला के, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था, उसे दूध पीना नहीं आता था. This is how a mother feeds her baby. Jody was glad that he found the phone. बहुत ही खुश था कि उसे वो फ़ोन मिल गया. स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है ताकि रिवाइज कर सको. How does Jody's mother react when she hears that he is going to bring the phone home? Why does she react in this way? तो जब उनको पता चला कि जॉडी सोच रहा है ऐसा ऐसा हिरन का बच्चा घर लाने की, तो उनका कैसा रिएक्शन था? देखो, जॉडीज मदर टर्न्ड हर नोज व्हेन शी हर्ड दैट शी वाज गोइंग टू ब्रिंग बैक होम. वो एकदम से मुंह मोड़ा उन्होंने. हैं, ये क्या सोच रहा है? शी gasped with surprise because she didn't want to see an animal in her home. वो सरप्राइज थी क्योंकि वो अपने घर में किसी भी जानवर को नहीं देखना चाहती थी. एंड विद दिस हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया. फटाफट कमेंट करके बता दो कि तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो और कैसी लग रही है पूरी सीरीज. देखो यार, 6 वीडियोस हो चुकी है, अब तो अच्छा सा मज़ेदार फीडबैक मैं चाहता हूँ. बताओ यार कैसा लग रहा है ना. और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो. और चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है ना, फटाक से कर दो यार. आपके लिए ना यहाँ पे हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की सारी ही वीडियोज़ आती हैं और विद क्वेश्चन आंसर 1 शॉट में सब कुछ कवर हो जाता है. तो अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करो. चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए.